अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पीको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये पिछली वीडियो के अंदर हमने ये वाला कुशन बनाना सीखा था, डोरी वाला जी, जो कि हमने पंप मशीन के ऊपर बनाया था। और आज हम इंशाल्लाह कुशन बनाएंगे जनूब मशीन के ऊपर। जनूब मशीन का मॉडल 8000, 8100, 8200, 8300, ये तमाम मॉडल एक तरह की होते हैं जी। तो मशीन को फुट कौन सा लगाना है, मशीन की सेटिंग कैसे करनी है, कौन सा डिज़ाइन चलाना है और डोरी वाला कुशन कैसे सिलाई करना है। ये वाली डोरी जो इसको सोफ़ा डोरी बोलते हैं जी, धागे वाली मार्केट से बहुत ही इजीली मिल जाती है जी। इस डोरी के साथ हम जनूब मशीन के ऊपर आज कुशन सिलाई करेंगे इंशाल्लाह। आपको पाइपिंग वाला कुशन है, इस तरह का जो कुशन होता है, ये देखिए इसके ऊपर पाइपिंग लगी हुई है जी। ये कपड़े की पाइपिंग होती है और इसके अंदर फोम की डोरी होती है जी। इंशाल्लाह ये वाला कुशन भी हम सिलाई करेंगे और इसको सिलाई करने का तरीका भी सीखेंगे जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम जनूब मशीन के ऊपर कुशन सिलाई करेंगे जी, डोरी वाला। तो ये अभी चलते हैं मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आ गए हम मशीन के पास। मशीन को कर लिया है ऑन। मशीन को ऑन करने के बाद आपने इसका 2 नंबर वाला जो सेंटर में सिलाई लगती है बिल्कुल सीधी, वो वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है जी। और उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसकी जो इधर वाली साइड है जो कि चौड़ाई के लिए होती है, लेकिन ये तो जिगजैग सिलाई नहीं है, सीधी है, तो उसको हमने इस ये तो सीधी सिलाई है और इस बटन से हमारी जो सिलाई है वो लेफ़्ट राइट होती है, तो हमने इसको 3.5 पे रखना है ताकि जो हमारी नीडल है वो बिल्कुल सेंटर में रहे जी। और जो इसकी दंदराल स्पीड है, जो इसका टांका होता है, जो इसकी चाल होती है वो ये वाली होती है, तो इसको आपने करना है जी 2.8 के ऊपर लगा लेना है जी। 2.8 के ऊपर कर लेंगे। और जैसे ही हमने पिछली वीडियो के अंदर, ये हमारा फ्लैप है जी, फ्लैप का पीस है और इसको हमने ये दिखाई हिम लगा लिया सेंटी की। इसी तरह से जो हमारा फ्रंट और बैक है जी, ये हमारा फ्रंट और बैक है। इसी तरह से ताकि वीडियो लंबी ना हो, टाइम बच जाए, तो ये देखें मैंने इसके भी एक पीस को हिम लगा लिया जी, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर लगाई थी। एक पीस को हिम लगा लेनी है, एक को नहीं लगानी। जिस पीस को हिम लगानी है इसको आपने कर देना है साइड पे, और जिस पीस को हिम नहीं लगी हुई वो वाला पीस ने आपने इस तरह से मशीन के नीचे रखना है जी। और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड इसकी नीचे की तरफ जाएगी। इसके ऊपर जाएगी हमारी ये सोफ़ा डोरी जी। ये बहुत सॉफ्ट होती है, निडल को, मशीन को कोई परेशानी नहीं होती इससे जी। तो ये बात कर लेते हैं इसके बूट की। ए वाला फुट लगा है जी इसको, और आम नल की सिलाई वाली लगी हुई है जी, नीचे भी धागा यही है। और इसके ऊपर आपने रखना है फ्लैप जी। जो हिम की थी हमने वो इस तरफ को कर देनी है, और जो खाली जगह है फ्लैप की वो इस जगह पे रखेंगे ऐसे जी। देखें जी, ऐसे ही करते जाएंगे जी, सिलाई लगाते जाएंगे। मशीन की स्पीड आपने स्लो कर लेनी है जी। इसी तरह से डोरी के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है और इस जगह पे आके आपने रुक जाना है जी। इतना पीस छोड़ के आपने रुक जाना है। ये इस जगह पे आके आपकी निटल नीचे को जाएगी जी, नीचे रहेगी, ऊपर नहीं लेके आनी जी, इस जगह पे। और ये फ्लैप हमारा बड़ा है जी, तो इसको मैं
जो एक्स्ट्रा फ्लैप है इसकी कटिंग कर लेता हूँ जी। इस तरह से आपने इसको इधर इस तरफ को घुमा लेना है जी। निडल नीचे रखनी है जी और डोरी को आपने इस तरह से खींच लेना है। इस तरफ करने के बाद आपने ये वाला जो पीस है, इसका दूसरा पीस था जिसके ऊपर हमने हिम लगाई थी, इसको हमने उल्टा रखना है जी। सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ जाएगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ आएगी। तो इस तरह से आपने इसको रखना है जी। इसके नीचे अच्छे से आपने इसको आगे की तरफ कर लेना है जी। कैंची की मदद से आप भी इसको आगे कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से ये निडल के साथ जाके लग जाना चाहिए जी। और फिर जो इसका फ्लैप है इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना है जी, ऐसे जी। लीवर नीचे करेंगे जी। और पीस को इधर से सीधा कर लेंगे जी। तो जी इसी तरह से इसकी सिलाई लगाते जाएंगे जी। फिर इस तरफ को लेके जाएंगे और इस तरफ को, और लास्ट पे आपने इसका फ्लैप कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ जी जब फ्लैप के ऊपर जाएंगे जी। तो जी जहाँ से हमने सिलाई करना शुरू किया था इस फ्लैप से इधर को गए जी, इधर को आए, फिर इधर नीचे को नीचे वाली साइड लगाई जी, और इधर से अब आगे हम इसके ऊपर वाले फ्लैप पे जी। इस जगह पे आके आपने ये वाला कोना इसका कैसे बनाना है जी, अभी आपको बना कर दिखाता हूँ जी। तो ये देखें जी, इस जगह पे आके आपने डोरी को इस तरह का लेना है जी, ऐसे इस डोरी के साथ इस तरह से रख लेना है जी, और मशीन हमारी आगे इस डोरी के ऊपर रुक जाएगी जी। ये जो आगे वाली डोरी है जो फ्लैप के साथ हमने लगाई थी, इसके ऊपर रोक के फिर हमने इस फ्लैप को उल्टाना है और इस फ्लैप के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे तो आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, अभी नया नया काम शुरू किया है, फर्स्ट टाइम कुशन बना रहे हैं, तो आप ऐसे ही बनाएं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ जी। तो इस तरह से डोरी को आपने इसके साथ इस तरह से रख देना है, ये वाली डोरी को ऐसे, ये देखें जैसे मैंने रखा हुआ है, और ये पीस इसके ऊपर ऐसे आएगा और इस जगह पे आके हमारी मशीन रुक जानी चाहिए जी। तो देखें जी, ऐसे ही हमने मशीन को बाहर निकाल लेना है और फ्लैप को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है जी।
आप यहाँ से भी सिलाई लगाना आप यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं, और आप इसको इस तरह से उल्टा कर लें तो आपकी सिलाई बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि आप इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपका फ्लैप बहुत अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगा जी। तो अभी मैं इसके ऊपर सिलाई लगाता हूँ। तो देखें जी, कुशन हमारा सिप के तैयार हो गया है। अभी इसको सीधा करते हैं और फिर हाशिया लगाएंगे जी। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुशन हमारा तैयार हो गया जी। और अभी इसको हाशिया लगा लेते हैं। तो इसकी जो फ्रंट साइड होती है इसके ऊपर हाशिया नहीं लगाते हम जी, और तीनों साइडों पे यूँ हाशिया लगाएंगे जी इसको। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुशन हमारा तैयार हो गया है। और देखें जी, डोरी भी इसको लगी है बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल से, और हाशिया भी लग गया है जी।
तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।